नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 के बारे में पढ़ेंगे। उसकी थीम, उसका इतिहास, उसका महत्व और जो अन्य तथ्य हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 आज विश्व हीमोफीलिया दिवस की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसे विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WHF द्वारा शुरू किया गया था, उन लोगों की देखभाल, बेहतर निदान और उन प्रयासों के लिए जो बिना इलाज के रहते हैं। साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए धन जुटाने के लिए भी प्रेरित करता है जो इस बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। तो जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है 2020, तो 30वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है विश्व हीमोफीलिया दिवस की। और जो गरीब लोग हैं या फिर इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनका जो इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो उन लोगों के लिए धन जुटाने के लिए भी ये प्रेरित करता है। यह दोस्तों, परिवारों, सहकर्मियों इत्यादि के साथ रोग पर चर्चा करने और हीमोफीलिया रोग से पीड़ित रोगियों का समर्थन करने का अवसर भी प्रदान करता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की जो थीम है, 30वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। यह थीम रोगी परिवार के सदस्य या देखभाल करने वाले एक कॉर्पोरेट साथी, एक स्वयंसेवक या एक सेवा प्रदाता इत्यादि को प्रोत्साहित करता है ताकि हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सके, जो एक आनुवंशिक रक्तस्राव विकार और दुनिया में हर जगह पर्याप्त देखभाल के लिए संभव बनाने का आग्रह करता है। 29वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2019 का थीम था आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। रक्तस्राव विकारों के समुदाय के नए सदस्यों तक पहुंचाने और उनकी पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना। विश्व हीमोफीलिया दिवस का जो इतिहास है, विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 और 17 अप्रैल को की गई थी। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्राबेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाने के लिए चुना गया था। दरअसल हीमोफीलिया की खोज 10वीं शताब्दी में हुई थी, जब लोगों ने गंभीर रूप से दिलचस्पी लेना शुरू किया, खासकर पुरुषों में, जो रक्तस्राव के कारण मामूली चोटों के बाद मौत का कारण बनी। उस समय इस बीमारी को एबुलिस्केसिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन सीमित तकनीक के कारण इसे ठीक नहीं किया गया। विशेष रूप से उस समय यह रोग यूरोपीय शाही परिवारों में आम था और एस्पिरिन के साथ इसका इलाज किया जाता था, जिससे खून पतला हो गया और स्थिति बदतर होती गई। फिर 1803 में फिलाडेल्फिया के वान जॉन कॉनराड ऑटो ने ब्लिडाज नाम के लोगों का अध्ययन करना शुरू किया और कहा कि यह एक वंशानुगत बीमारी है जो उनकी माताओं द्वारा पुरुषों में हो जाती है। 1937 में हीमोफीलिया आनुवंशिक विकार को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था, A और B, लेकिन उस समय तक कोई उचित उपचार आविष्कार नहीं किया गया था। फिर 17 अप्रैल को WFH के संस्थापक के जन्मदिन के अवसर पर हीमोफीलिया बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया। यह दिन लोगों को प्रोत्साहित करता है इस बीमारी के इलाज के लिए धन इकट्ठा करने के लिए और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके इलाज के लिए पैसा देने में समर्थ नहीं होते, जिन कारण उन लोगों को इलाज नहीं हो पाता, तो इसके द्वारा उन लोगों को सहायता दी जाती है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कैसे मनाया जाता है? इस आनुवंशिकी विकार और अन्य जुड़े रक्तस्राव विकारों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व भर में हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। बहुत से लोग जागरूकता फैलाने वाले अभियानों का आयोजन करते हैं और हीमोफीलिया बीमारी के बारे में आम जनता को सूचित करने के लिए कई कैंपेन्स करते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के कर्मचारी इवेंट्स या कॉम्पेंगेंस में भाग लेते हैं। इस बीमारी के साथ मुख्य मुद्दा यह होता है कि हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को उचित उपचार नहीं मिल पाता है। यह कभी कभी सही से इलाज नहीं हो पाता है। क्या आप जानते हैं कि 10,000 में से लगभग 1 में रक्तस्राव विकार होता है और उचित उपचार की आवश्यकता होती है। 17 अप्रैल 2020 को ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के स्थलों और स्मारकों में रात में लाल कलर की लाइटिंग करके विश्व हीमोफीलिया दिवस का समर्थन किया जाएगा।
हीमोफीलिया बीमारी के बारे में। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। यह रक्त वाहिकाओं, जमावट तंत्र या रक्त प्लेटलेट्स में दोष के कारण होता है और एक जीन में कमी के कारण होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि मानव शरीर कैसे V2XXI कारक बनाता है। एक्स क्रोमोसोम, जो आपका एक्स क्रोमोसोम है, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका एक्स क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं जो हीमोफीलिया को एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बीमारी बनाता है। रक्त जमावट तंत्र, ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म एक प्रक्रिया है जो एक तरल से रक्त को ठोस में बदल देती है और इसमें कई अलग अलग थक्के कारक शामिल होते हैं। इस तंत्र में फाइब्रिन उत्पन्न होता है और रक्त स्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स के साथ मिलकर बनता है। अगर शरीर में जमावट के कारक गायब हैं या उसमें कमी है तो खून ठीक से नहीं जमता और खून बहता रहता है। हीमोफीलिया के 3 रूप हैं, हीमोफीलिया ए, बी और सी। इनमें से हीमोफीलिया ए सबसे आम है। हीमोफीलिया ए के मरीजों के इलाज में हार्मोन डिस्मोप्रेसिन को अधिकतर प्रेस्क्राइब किया जाता है। हीमोफीलिया बी के मरीज का इलाज किसी डोनर के क्लॉटिंग कारकों के साथ मरीज के रक्त को संक्रमित किया जाता है। हीमोफीलिया सी मरीज का इलाज प्लाज्मा इन्फ्यूज़न द्वारा किया जाता है जो कि रक्त स्राव को कम करता है। इसलिए विश्व हीमोफीलिया दिवस रक्तस्रावी विकारों के बारे में हीमोफीलिक रोगियों और आम जनता को शिक्षित करने पर केंद्रित है। यह उचित उपचार के लिए भी जोर देता है और हीमोफीलिक रोगियों की देखभाल करता है। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।